प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर पर। तो चलिए हम कर रहे हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नर्सिंग ट्यूटर के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन। अगर आपने भी मेरे साथ प्रेपरेशन करनी है तो मेरे चैनल को फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्ट ऑफ फुट मसाज ऑन स्लीप क्वालिटी ऑफ पेशेंट, दिस स्टडी वुड बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये कौन सी स्टडी है? अप्लाइड स्टडी होती है या बेसिक रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी या फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी? तो बहुत ये नेम देखिए, क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर है। ये होती है अप्लाइड स्टडी। तो अप्लाइड स्टडी में क्या होता है कि जो रिसर्च का जो इसमें पर्पस होता है वो मतलब कि वो एक रियल क्लिनिकल सिचुएशन, मतलब क्लिनिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। मतलब फुट मसाज से पेशेंट की स्लीप इंप्रूव होती है, यानी कि पेशेंट को आराम से नींद आती है। तो ये क्लिनिकल एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन रिसर्च सीक्स टू सॉल्व क्लिनिकल प्रॉब्लम इन। तो ये नेचुरल सेटिंग, लेबोरेटरी सेटिंग, कंट्रोल सेटिंग या सिमुलेटेड सेटिंग्स? तो इसमें देखो, जो अप्लाइड रिसर्च होती है रियल लाइफ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो इसलिए ये एक नेचुरल सेटिंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of research involves high research control, random sampling and laboratory setting? तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, कॉरेट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, ट्रू एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल? तो इसमें क्या होता है, जो ट्रू, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ट्रू एक्सपेरिमेंटल। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि जो रिसर्च में रिसर्चर का जो मैक्सिमम कंट्रोल होता है और रैंडमाइजेशन होती है। नेक्स्ट है रिसर्चर क्वेश्चंस, डज मोटिवेशनल काउंसलिंग बिफोर डिस्चार्ज बाय नर्स इंप्रूव पेशेंट्स कॉम्प्लायंस विद देयर ड्रग रेजिमेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज एप्रोप्रिएट फॉर आंसर इन रिसर्च क्वेश्चन? अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च? तो ये भी एक अप्लाइड रिसर्च है। इसमें जो नर्सिंग इंटरवेंशन को टेस्ट करना होता है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्टडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड? तो इनमें से कौन सा है क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड का एग्जाम्पल? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, कोरिलेशनल स्टडीज, इथनोग्राफी या सर्वे डिज़ाइन? तो इसका जो राइट आंसर आएगा इथनोग्राफी है, जो इसका जो है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। तो इथनोग्राफी में क्या होता है, इसमें जो कल्चर और पीपल्स के एक्सपीरियंस की स्टडी की जाती है, तो दैट इज क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी इन्वॉल्व एट लीस्ट सम कंट्रोल बाय रिसर्चर टू इवैल्यूएट द इंटरवेंशन? तो इसका राइट आंसर देखिए क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी आएगा। तो इसमें क्या होता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, इंटरवेंशन होता है लेकिन उसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट थ्योरी, विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस डेवलप्ड फ्रॉम द थ्योरीज? डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, हाइपोथेसिस मेथड या फिर पैटर्न मेथड? तो इसका राइट आंसर आएगा देखिए डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट, which scientific method often focuses on generation new hypotheses and theories? That is inductive method. Next, which of the following is the purpose of a research proposal? तो guide for conducting study, saves money of the funding agency, prevents evaluation by others in doing studying, helps in solving problems after conclusion of data analysis? तो guide for conducting study। तो इसमें क्या होता है, प्रपोजल स्टडी का रोड मैप होता है। नेक्स्ट है, गुड रिसर्च प्रपोजल विल ऑलवेज। तो जो गुड रिसर्च है उसका क्या होता है, फोकस ऑन एड्रेसिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द राइट आंसर, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसका मेन होता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स को ये अचीव करना होता है, रिसर्च का जो मेन फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शुड राइट द रिपोर्ट ऑफ ए पेशेंट हैविंग अ फॉल इन द बाथरूम? तो ये कौन लिखेगा, रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करनी चाहिए किसको? तो ये है जो असिस्टेंट नर्स होती है, जो पेशेंट को विटनेस्ड होती है इंसिडेंट के लिए। ठीक है, जब पेशेंट गिरता है तो जो उसके पास एक असिस्टेंट नर्स होती है, वही है जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग एन इंस्टीट्यूशन इज? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन देखिए, कंट्रोलिंग, डिक्टेटिंग, डायरेक्टिंग या सुपरवाइजिंग? तो स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग एन इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टिंग इज द राइट आंसर।
तो मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग से स्टाफ को गाइड और मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एब्सकॉन्डिंग पेशेंट इन नाइट ड्यूटी अ नर्स विल इन्फॉर्म इमीडिएटली टू। तो किसको इन्फॉर्म करना होता है? जो उस टाइम पे जो नाइट शिफ्ट की सुपरवाइजर होती है उसको हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है। बहुत बेसिक और कॉमन क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए। द नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू एनी वन मैनेजर और ऑफिसर इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है? जो मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करता है, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, एन answerability of a subordinate to his or her superior for performance of the assigned task is known as। तो वो क्या हो जाती है? अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो भी काम दिया गया होता है, किसी को असाइंड किया होता है वर्क, जो उसका रिजल्ट देना उस बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। द असेसमेंट मेथड दैट अक्कर आफ्टर द पेशेंट हैज़ बिन डिस्चार्ज। तो जो किया जाता है असेसमेंट मेथड है दैट अक्कर आफ्टर पेशेंट हैज़ बिन डिस्चार्ज होने के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है? पास्ट इवेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेसमेंट मेथड दैट अक्कर आफ्टर द पेशेंट हैज़ बिन डिस्चार्ज। फिर से ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यूएशन। जो पास्ट जो इवेंट है उसको इवैल्यूएट करते हैं इसके बीच में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज एन इंटेंशनल टॉट? नर्स मिसकाउंट्स द गॉज पैड्स ड्यूरिंग अ सर्जरी। नर्स divulges private information about the patient to media. Nurse causes burn when applying a warm sock or to legs. Nurse fail to monitor blood pressure when administering an antihypertensive to drug। तो देखिए इसमें से कौन सी इंटेंशनल टॉट है? तो जब नर्स डाइवर्जेस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द पेशेंट टू मीडिया को, तो दैट इज एक इंटेंशनल टॉट है। तो पेशेंट की कॉन्फिडेंशली को तोड़ना एक इंटेंशनल एक्ट होता है। नेक्स्ट, द मैनेजर गिव्स इंसेंटिव फॉर वन एम्प्लॉय ऑन देयर एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। द पावर विच इज़ यूज्ड इन दिस सिचुएशन इज। तो उसको क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड पावर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि रिवॉर्ड पावर क्या होता है। तो जो किसी को जो कोई अच्छा काम करता है, कुछ एक्स्ट्रा काम हमें देता है, तो हम उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स या कुछ भी इंसेंटिव बेस्ड कुछ देते हैं, उसके साथ उसको मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज अप्लाइड to calculate the total number of deaths occurring in a hospital after 48 hours admission for a period? Total numbers of discharge including deaths under 48 hours of the for the same period in a hospital multiplied by 100। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेट डेथ रेट बोलेंगे। नेट डेथ रेट इसका राइट आंसर आएगा। तो जो GDR होता है तो वो ऑल डेथ्स होती हैं, ऑल डेथ्स। तो जो NDR NDR में क्या होता है? 48 आवर्स के बाद वाली डेथ। ठीक है, 48 आवर्स के बाद जो डेथ होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसके साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमें और भी कंटेंट क्रिएट करना है आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच।